मेरे सभी दोस्तों को जय सिया राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान माह जुलाई के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो, अच्छे तरीके से आप याद कर लेते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप सामाजिक विज्ञान के जो टेस्ट पेपर 31 जुलाई को होने वाला है उसमें 20 में से 20 नंबर लेकर सिस्टम फाड़ कर आने वाले हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिए गए है एक शब्द या फिर एक वाक्य में हमें यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है ना। इन दोनों जो स्टेट है इनके बीच में कितना अंतर हो सकता है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 घंटे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। तो उत्तर होगा दोस्तों, कर्क रेखा जो है इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इस टाइप की कर्क रेखा गुजरती है भारत के नक्शे के बीच में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, सिंपल सी बात है, स्थायी पूंजी का उपयोग हम किस में करते हैं? स्थायी संपत्ति, जैसे जमीन हो गई, जायदाद हो गई है ना, कुछ प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या होती है? स्थायी संपत्ति। इनको खरीदने में जिस पूंजी का उपयोग किया जाता है उसे ही हम स्थायी पूंजी कहते हैं। अगला है, हिंदू पेट्रियाट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया? उत्तर आप लिखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर आपको लिखना है मोंटेस्क्यू। अगला है, किस अवधि के दौरान चीन ने विश्व के इतिहास में अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया, है ना। तो देखिए दोस्तों, 1958 से लेकर 61 तक की जो अवधि थी, इसमें चीन में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सबसे बुरा अकाल घोषित किया गया था। दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें सेकंड में 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी, कुछ करने की आजादी, है ना, कुछ भी कहीं भी पढ़ने की आजादी, इसी को हम कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की शक्तियों का आज तक शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता आया है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया है ना। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आती है, जनता का जनता के द्वारा शासन किया जाता है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ एक स्वतंत्र प्रदेश की स्थापना से ही संभव हो पाई है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ना, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का डिटेल में क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो आइए जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जिनमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है ना। अर्थात यदि इन लोगों से उस काम को हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। मतलब कि ये जो लोग होते हैं एक प्रकार से एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं, है ना, उनका वहां पर काम में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। यदि हम उन लोगों को वापस हटा भी दे तो उत्पादकता में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। भारत क्या है, एक विकासशील देश है। विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी अक्सर मौजूद होती है, जिनकी बड़ी आबादी श्रम शक्ति में अधिशेष का सृजन करती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तृतीयक क्षेत्रक से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए।
तो देखिए तृतीय क्षेत्र के पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार, बैंक सेवा, व्यापार, ये सभी उदाहरण है इनके, है ना। देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, वे वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कुछ सामान बनाकर नहीं बेचता है, बल्कि क्या करता है, सेवाएं देता है ना। जैसे कि बैंक क्या करती है, सेवा देती है ना। संचारी सब क्या सेवा देती है, इससे ही हम तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। पांचवें क्वेश्चन है, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए, है ना। भारत के आसपास में लगे हुए जल क्षेत्रों के हमें नाम लिखना है। तो आइए इसका हम देखते हैं। आंसर के लिखना है आपको, भारत के तीनों ओर है ना, तीनों जल राशि के हम नाम देखते हैं। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, है ना। पूर्व इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। और पश्चिम इस तरफ क्या है, अरब महासागर। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं दोस्तों। सुएज नहर बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी बहुत घट गई है। जैसे कि लिवरपूल से मुंबई आने में 7250 किलोमीटर तथा हांगकांग पहुंचने में 4500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इस नहर के कारण ही भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में मानक समय यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं हम इसे स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों है, इसे ये हमें बताना है। मानक समय को जो दोस्तों स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। बोले तो स्टैंडर्ड टाइम हम उसे कह सकते हैं जो विश्व में एक, है ना, पूरे विश्व में एक समान माना जाता है। क्या होता है दोस्तों, अमेरिका में कुछ और टाइम माना जाता है, भारत में कुछ और टाइम माना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम माना जाता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं, है ना। भारत क्या है, स्थानीय समय, भारत का खुद का क्या है, स्थानीय समय। इनसे हमारे समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, है ना। जैसे भारत का जो टाइमिंग है वह अमेरिका के लोगों के टाइमिंग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनका समय एक सा नहीं है, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर देख लिया कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।